बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू नंबर ऑफ़ नाउन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम नंबर ऑफ़ नाउन यानी कि इसमें हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल जो है उनका किस तरह से बन रहा होता है, किस तरह से जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। अब ये देखें तो रेडियस जो है ये सिंगुलर फॉर्म में RADIUS है, ठीक है। अब जब हमने इसका प्लूरल बनाना है तो वो बनेगा रेडियाई, ठीक है। अब स्टेडियम जो है इसका स्टेडियाई बनेगा। क्राइसिस जो है वो क्राइसिस SCS का हम जो है वो एडिशन करेंगे, ई इधर यूज़ होगा ना कि आई यूज़ होगा, ठीक है। जैसे हम ऐसे भी राइट कर रहे होते हैं तो हमने अगर बहुत सारे क्राइसिस से रिलेटेड हमने बताना है तो उसमें क्या है कि हमने क्राइसिस IS वाला यूज़ नहीं करना। ES जो है प्लूरल फॉर्म इसकी क्या है, क्राइसिस में ES आएगी, हमने वो यूज़ करना है। अब IS कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हम सिंगुलर चीज़ की बात कर रहे होंगे। इसी तरह नेक्स्ट ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं लिख के, ये आपने इसे ऐसे याद कर लेना है। अब ये देखें जैसे चॉकलेट्स, चॉकलेट जो है ये इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो चॉकलेट्स नहीं होता, यानी कि इसके साथ S का एडिशन हम नहीं करेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, बार ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। पोइम जो है, पोइम सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है पोएट्री, ठीक है। फर्नीचर जो है उसको उसके साथ हम जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम S की एडिशन नहीं करेंगे बल्कि हम कहेंगे आर्टिकल ऑफ फर्नीचर्स। न्यूज़ जो है वो सिंगुलर भी उसका मतलब न्यूज़ ही होता है और प्लूरल भी न्यूज़ ही होता है। स्टेशनरी जो है इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो कहेंगे आइटम ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ना कि हम कहेंगे इसके साथ GS लगा के हम प्लूरल बना दें तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, एटम्स ऑफ स्टेशनरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखें सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़। अब देखें इसमें क्या होता है, कुछ नाउन्स होते हैं वो प्लूरल इन फॉर्म होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम उन्हें देख रहे होते हैं या हमें देखने से ये पता चल रहा होता है कि ये किस फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हम उनका यूज़ कैसे करते हैं, हम उनका यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में, हम उनका यूज़ करेंगे। जैसे देखें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी आप एग्जाम्पल देखें, एक मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल इन फॉर्म हमें ये शो तो इस तरह हो रहा है कि ये प्लूरल इन फॉर्म है, लेकिन हम इनका यूज़ किस तरह से करेंगे, इनका यूज़ हम करेंगे सिंगुलर इन फॉर्म, यानी कि हम किस तरह से यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट, ना कि हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते कि मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम किस तरह से यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें इसके यूज़ में एक इस तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिज मैथमेटिक्स आर नॉट ट्रस्टेबल। अब इधर आर का यूज़ किस तरह क्यों आया है, वो इस तरीके से आया है कि हमने ऊपर तो ये एज अ जैसे हमने ऊपर भी बात की कि प्लूरल इन फॉर्म है बट हम इसे यूज़ करते हैं सिंगुलर इन मतलब यूज़ में ये सिंगुलर यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन अब देखें हम किसी के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना कि वो हिसाब किताब में जो है वो ट्रस्टेबल नहीं है कि उस पर यकीन किया जा सके, यानी कि इधर क्या है कि किसी की बात की जा रही है कि देखें हिज मैथमेटिक्स, ठीक है, उसका मैथमेटिक्स जो है वो ट्रस्टेबल नहीं है। आई होप सो आपको इनमें डिफरेंस समझ आ गया है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम अपने ऐसे में कर जाती हैं और हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मतलब यही छोटे छोटे ग्रामेटिकली एरर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखें सम नाउन आर प्लूरल इन यूज़ बट लुक सिंगुलर। अब कुछ नाउन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं प्लूरल, यानी कि कोई भी सेंटेंस जो है वो हम देखने से हम क्या उसका यूज़ कर रहे होते हैं, प्लूरल कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब हमें वो जो नज़र आ रहे होते हैं तो हम यही समझ रहे होते हैं कि ये प्लूरल इन फॉर्म है ना, मीन्स उनकी नेचर जो होती है वो प्लूरल होती है, ठीक है। जैसे कि ये कुछ मीनिंग दे दिए मैंने आपको बता दिए हुए हैं नाउन्स, जैसे वर्मन, जेंट्री, कैटल, पीपल, ये आपने पढ़ लेने हैं। अब इसमें देखें कि ये नाउन आर प्लूरल इन यूज़ ये जो होंगे वो प्लूरल फॉर्म में होंगे, लेकिन ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये हमें सिंगुलर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देखें,
द पीपल आर इंजॉइंग। अब पीपल के साथ कभी भी हमने इज़ का यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने हमेशा पीपल के साथ हम आर का यूज़ ही करते हैं, ठीक है। कभी इस तरह से नहीं हुआ कि हमने यूज़ किया हो द पीपल इज़ इंजॉइंग, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। ये जो है ये ऐसे नाउन हैं जो यूज़ होते हैं प्लूरल, इनका जो यूज़ है वो प्लूरल होगा, लेकिन हमें ये लुक किस तरह से हो रहे होंगे, यानी कि ये हमें नज़र जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखें, पेयर नाउन्स होते हैं, कुछ पेयर्स नाउन्स होते हैं जैसे कि सीजर्स हो गया। अब देखें उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सीजर्स। अब ये इसमें क्या होता है, पेयर नाउन्स में क्या होता है, पेयर इन फॉर्म एंड प्लूरल इन यूज़। यूज़ जो होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं प्लूरल इन फॉर्म, ये फॉर्म जो है वो प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यूज़ जो हैं वो देखें ना, सीज़र, अब एक सीज़र है, ठीक है, लेकिन हम ये अब क्या है, प्लूरल इन फॉर्म हो गया, और फिर इनका यूज़ क्या होगा, प्लूरल इन यूज़ ही इनका होगा। जैसे कि ये कुछ नाउन में आपको इधर बता दिए। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। देखिए सीज़र्स हो गया, प्लेयर्स हो गया, ये आप इसकी एग्जांपल देख लें। कंपासिस हो गया, स्पेक्चुलस हो गया और ट्राउज़र्स हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें इनकी कुछ एग्जांपल से पहले कुछ इनके ये स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब देखें पेयर नाउन्स कौन से होते हैं जिनके साथ एस का यूज़ होगा, ठीक है। अब उनके साथ नो यूज़ ऑफ डिटरमिन आर, मतलब उसके साथ हमने ये यूज़ जब इनके साथ, जैसे सीजर्स है, ठीक है, सीजर जो है उसमें देखें कि सीजर्स, अब वो चीज़ तो एक है, कैंची तो मतलब एक है, लेकिन हम उसे किस, वो एक नाउन है, हम उसे किस तरह से ले रहे हैं, हम उसे प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम उसके साथ आ का यूज़ नहीं कर सकते, चीज़ वो एक ही है लेकिन वो प्लूरल इन नेचर है, उसकी नेचर जो है वो प्लूरल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आ सीजर्स, ठीक है, इस तरह से हमने यूज़ नहीं करना। अब जैसे नेक्स्ट देखें, दे टेक सब्जेक्ट दे टेक आर हैव एंड वर हेल्पिंग वर्ब। अब इनके साथ क्या आ रहा होता है, ये जो अभी मैंने आपको पेयर्स वाले दिखाए हैं, ये आप दोबारा चेक करें ज़रा। ये अब ये क्या है कि ये देखें सीज़र एक होती है, लेकिन ये प्लूरल, इनकी नेचर क्या है, प्लूरल है, साथ एस का यूज़ है। प्लेयर्स, मतलब जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर जो है वो खेल रहा होता है, ठीक है, ये प्लेयर्स, मतलब ये एस इसके साथ जो है वो उसकी एडिशन हो गई है। इसी तरह स्पेक्चुलस, इसकी एग्जांपल देखें, ऐसा नहीं होता कि ये जो आपके ऐनक वगैरह ग्लासेस वगैरह हैं उसे आपने कि इसके साथ एस ना लगाएं, तो ये रॉन्ग है ना, इसके ये स्पेलिंग है। अब वो एक ही आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसकी नेचर क्या है, प्लूरल इन नेचर है। इसी तरह से अब ट्राउज़र का देखें, तो ट्राउज़र में भी क्या होता है कि वो पेयर्स में होता है ना, ट्राउज़र पेयर्स में होता है, हम इस तरह नहीं कह सकते। अब आप उनकी शेप देखो तो वो पेयर्स में होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखें, माई स्पेक्चुअल्स आर ब्रोकन, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, आई बाउट देम फ्रॉम दुबई, ये इसकी एग्जांपल है। अब ये देखें, ये मैंने अभी आपको बताया कि इनकी नेचर क्या है, प्लूरल इन नेचर है, तो इसके साथ आर का यूज़ होगा। अब हमने नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस बनाना है, अब उधर फिर दे का यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि इधर मैं इट का यूज़ कर लूँ, ठीक है, या सिंगुलर चीज़ का यूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं है, फिर ये गलत हो जाएगा। उसके आप नेक्स्ट देखें तो हमने जो वर्ब का यूज़ किया है वो भी हमने प्लूरल फॉर्म में किया ना, हम इधर वाज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रही है। अब नेक्स्ट ट्राउज़र की एग्जाम्पल देखें, ही वॉज वेयरिंग अ ट्राउज़र, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा ही वाज वेयरिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब ये देखें, इधर ये कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये देखें ही वाज, अब आप कहेंगे कि इधर वाज का यूज़ किया है, जबकि ऊपर हमने पढ़ा है कि जो पेयर नाउन्स होते हैं उनके साथ हमने एस की एडिशन है, तो उसका हेड नाउन जो है वो भी क्या होगा, वो हम प्लूरल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। लेकिन ये कुछ कंडीशंस होती हैं, जब आपने आ पेयर का यूज़ कर दिया है तो इधर क्या होगा, नाउन के साथ हमने सिंगुलर का यूज़ मतलब सिंगुलर के साथ हमने वाज का यूज़ करके आगे देखें हमने अ पेयर ऑफ ट्राउज़र कह दिया, तो ये ठीक होगा, ना कि ही वाज वेयरिंग अ ट्राउज़र ठीक होगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।